तारीख थी 9 अगस्त, समय तकरीबन सुबह के 10 बज रहे होंगे। कोलकाता की एक जूनियर डॉक्टर के घर माता पिता के पास एक फोन आता तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आपकी बेटी बीमार हो गई है, जल्दी मेडिकल कॉलेज आ जाइए। माता पिता कुछ सोचते ही कि थोड़ी देर बाद फिर से मेडिकल कॉलेज से फोन आता है और सामने से आवाज आई, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, हॉस्पिटल आ जाइए। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बंगाल की ममता सरकार से पूछा कि आखिर क्यों और किसने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पीड़िता जूनियर डॉक्टर के माता पिता को कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक मृतका की साथी डॉक्टर ने बताया कि उस रात वो कमांड कहां से दी गई थी। कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता की सहयोगी डॉक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया है। ये बात पीड़िता के माता पिता को आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से दी गई थी। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से पीड़िता के माता पिता को सुबह तकरीबन 10:53 पे एक फोन आया था कि उनकी बेटी बीमार हो गई है। इसके चंद मिनटों बाद दूसरा फोन आया कि जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। ये दो अलग अलग बातें हैं। हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया है, ये जानकारी माता पिता को देने के लिए ऑर्डर पूर्व प्रिंसिपल के ऑफिस से दिए गए थे। मृतका के माता पिता और कुछ डॉक्टर शुरुआत से फोन कॉल के जरिए ही दी गई सूचना को लेकर संदीप घोष को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मृतका की साथी डॉक्टर ने बताया, मृतका की बॉडी देखने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, लेकिन ये समझ से बाहर था कि फिर क्यों माता पिता को ये कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। मृतका की सहकर्मियों ने यह भी बताया कि जूनियर डॉक्टर के शव को सबसे पहले सुबह 9 बजे के आसपास एक ट्रेनी डॉक्टर ने देखा जो उसी चिकित्सा विभाग में ड्यूटी पर थी। इस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने सीनियर्स को इसके बारे में इत्तला किया और उन्होंने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इस हत्या के बारे में बताया। हत्या के लगभग 2 घंटे बाद माता पिता को इसके बारे में जानकारी दी गई। सहकर्मियों ने माता पिता को जानकारी देने में लगभग 2 घंटे की देरी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। ये भी बताया गया कि शव मिलने के तुरंत बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने उसी सेमिनार हॉल के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में 2 अन्य डॉक्टर भी शामिल थे और इस मीटिंग के बाद ही पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टर घोष ने अस्पताल परिसर में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दलों ने पहले ही दावा किया था कि एसआईटी का गठन इसीलिए किया गया ताकि संदीप घोष पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने कई राज खोल सकते थे। गौरतलब है कि पिछले सोमवार को डॉक्टर घोष के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद CNMCH के मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्हें वहां से हटाने की मांग करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया भी गया। सीबीआई पिछले 6 दिनों से संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नहीं आया है। वहीं संदीप घोष से हुई पूछताछ को लेकर के भी सीबीआई की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।